हमने विशेष रूप से उन्हें आमंत्रित किया है। प्रवीण सागर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। टुडे वी हैव renowned mind power trainer Mr. Praveen Sagar with us, who is transformer coach and performs personal transmission sessions for CEOs, business leaders, celebrities, and sport persons. Mr. Praveen Sagar is author of many books on mind power, and he is renowned speaker by keynote address, workshops, webinars, and lectures for corporate, education, and other institutes. Mr. Praveen is certified transformation coach from RISE. RISE Academy है, Revitalization of Infrastructure and System in Education. Certified DMIT course counselor RISE Academy, Indian Academy of Training and Development. Now I welcome Mr. Praveen Sagar. Please give him big hands. प्रवीण भाई, पहले तो हमें ये बताओ कि ये ट्रांसफॉर्मर कोच क्या होता है, मेरी समझ नहीं आया है। सर, ट्रांसफॉर्मेशन, धन्यवाद अक्सानी जी, सभी आदरणीय और सम्मानित उपस्थितगण। जैसे कि आपने शुरू में ही क्वेश्चन पूछ दिया, नॉर्मली मेरा सेशन सुनने के बाद लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। एनीहाउ, इट्स माय प्रिविलेज टू गेट द क्वेश्चन एट द वेरी बिगिनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन कोच क्या है कि आपको कुछ भी अगर अपने लाइफ में बदलना है, या अपने घर में बदलना है, अपने ऑफिस में बदलना है, अपने समाज में बदलना है, अपने देश में बदलना है, अपने दुनिया में बदलना है, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो दैट चेंज इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन कोच कहाँ से शुरू होता है कि कुछ ना कुछ तो चीजें आपके अंदर रह जाएंगी जो आपके अंदर हैं। आप अपने घर में भी अगर पूरा कुछ बदलाव करेंगे तो सारी चीजें निकाल के बाहर नहीं फेंक देंगे। तो जो आपके गुण हैं वो आपके अंदर रहेंगे, उनमें ट्रांसफॉर्म करके आप आगे कहाँ जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन कोच। मतलब एक बदलाव आपकी जिंदगी में आए, उसमें जो सहायता आदमी आपको कर सकता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन कोच कहते हैं। तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, भाग्यशाली समझूंगा कि मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। मैं देर न करते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये मेरा सेशन इसमें जरा लोड कर दें। इट विल बी 20 to 25 मैक्सिमम, एंड उससे ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, और आई विल कंप्लीट विद इन दैट टाइम। उसके अलावा आप ज़्यादा जानना चाहेंगे तो पीछे पंपलेट रखा है, आप उसमें पढ़ के जान सकते हो, मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सो बिकॉज मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक पहुंच जाएगी, इतना बड़ा ये हॉल नहीं है, और क्योंकि मैं लाइवली कोशिश करता हूँ। इज इट ओके, मेरा आवाज़ आ रहा है या माइक का ज़रूरत अगर है तो मैं माइक ले लेता हूँ। थैंक यू। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि स्ट्रेस कंट्रोल थ्रू माइंड पावर। तो यहाँ पे मैं यहीं से एक चीज उठाता हूँ जो मक्सानी जी ने बोला, ये मुंबई शहर हादसों का शहर है, और आप जानते हैं जब भी कोई हादसा होता है तो हमारे जीवन में खलबली मचती है। तो वो बड़े हादसे की बात है। इसी तरीके से जो हमारे समाज, आपके समाज के जो लोग कार्य कर रहे हैं, स्ट्रेस रिलेटेड सिचुएशंस में काम कर रहे हैं, और मक्सानी जी का खास अनुरोध था कि सागर साहब, आप की देन ये हो सकती है कि आप कैसे वो कुछ माइंड से रिलेटेड टेक्निक्स बता सकते हैं कि लोगों को उसमें सहायता मिले। तो मैं इसको शुरुआत कर रहा हूँ, प्लीज इसको रन करते जाइएगा। एक बार फिर से नमस्ते, आदाब, वनक्कम, हेलो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि द मोस्ट बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज दैट ऑफ सर्वाइवल। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है और उससे लेकर आज तक जो बेसिक इंस्टिंक्ट है हम लोगों का सर्वाइवल है। सबसे पहले जो साइंस में भी बोला गया, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो हम लोग और हमारा जो तंत्र जो डिजाइन किया गया है, कुदरत ने जो बनाया है, वो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक तंत्र हमारे
बाह्य तंत्र की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। तो कैसे हम सर्वाइव करते हैं और कैसे ये लिंक है माइंड स्ट्रेस से, वो भी आपको मालूम चलेगा। नेक्स्ट, आप उस टाइम का सोचिए कि जब लोग जंगल में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि जो माइंड था उसका सिर्फ बेसिक फंक्शन ये था कि आपको आपके खतरे से अवगत करा देना। एकदम आपका खतरा अगर कोई आपके लिए है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो उसको अवगत करा देना है और फिर उससे रिलेटेड आपको एक्शंस लेने हैं अपने बचाव के लिए, क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है। तो वो बेसिक माइंड का फंक्शन था इनिशियली। तो वो जब जंगल में और गुफाओं में आदमी रहता था तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस होती थी, जैसे कि अगर एक बहुत दहाड़ने की आवाज आई झाड़ियों के पीछे से और झाड़ी थोड़ी सी भी हिली, तो वो उसका माइंड बता देता था उसको कि भाई खतरा है आप, और खतरा होने के बाद वो अपने आप को तैयार कर लेता था या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए। तो वो वहां पर उस तरीके से वो आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म काम करता था। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो एमेगडाला आपको दिख रहा है, हरा जो पोर्शन है, ये एमेगडाला जो है ये आपका सेंसर है दिमाग के अंदर। तो वो जब भी कोई खतरा भांपता है तुरंत आपके बॉडी मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ से कैसे स्ट्रेस आता है पहले मैं वो बता रहा हूँ कि जब भी कोई खतरा, क्योंकि उस समय आप जंगल में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, तो आपको सर्वाइवल होना था, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस रहती थी, लेकिन ये मैकेनिज्म हमारा दिमाग ग्रो हुआ लेकिन एमेगडाला खत्म नहीं हुआ, वो भी एनलार्ज हो गया, उसका फंक्शन एनलार्ज हो गया। तो वो छोटे से छोटे खतरे को भी भांपने लगा और जो आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है उसके हिसाब से वो काम करता है। होता क्या है कि जैसे ही कोई खतरा या एमेगडाला भांपता है वो आपके सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, आपको लड़ने के लिए या भागने के लिए। तो लड़ने के लिए और भागने के लिए आपको शक्ति चाहिए। तो जैसे ही आपको खतरा लगता है तो क्या होता है, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, दो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होते हैं जो आपको ताकत देते हैं, या तो आप लड़ो या आप वहां से भागो। इस तरीके का ये इनबिल्ट मैकेनिज्म है। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो आपकी बॉडी को स्ट्रेस करने के लिए होते हैं, पैदा होते हैं, ताकि आप एक्शन ले सको, आइदर यू फाइट विद द डेंजर और फ्लाइट। नेक्स्ट, तो अभी हम लोग क्या है कि अभी हम लोग जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम लोग अभी जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम लोग सब समाज में रह रहे हैं, एसी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं और सब जगह रह रहे हैं। तो वो खतरा लाइफ थ्रेटनिंग उतना नहीं है। अभी बीच में आया था 2 साल पहले कोरोना का लाइफ थ्रेटनिंग, तो वो सब स्ट्रेस बढ़े, लोगों के स्ट्रेस लेवल बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कोरोलरी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके का है कि वो जो आपका एमेगडाला का जो सिस्टम है वो तो अपनी जगह काम करेगा, वो खत्म नहीं हुआ है। अब आपके क्या खतरे हो सकते हैं उसको ये नहीं पता कि ये लाइफ थ्रेटनिंग खतरा है, बड़ा खतरा है या नकली खतरा है। जैसे हम स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं अपने बिल्डिंग में, जब हम अपने बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, उसको सिर्फ धुआं, जैसे ही उसको धुआं दिखेगा, अगर उसको धुआं दिखेगा तो वो अलार्म कर देगा। इसी तरीके से हमारे एमेगडाला को जब भी कहीं खतरा दिखेगा आपके शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके मन के लिए, वो एकदम से जो अलार्म देता है। और जब वो अलार्म स्मोक डिटेक्टर देता है तो क्या होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने बिल्डिंग जहाँ पे कंट्रोल बना के रखा है उस पर पहुंच जाता है अलार्म कि भाई आग लग गई है, आग लगने वाली है, तो सारा सिस्टम चालू हो जाता है आग बुझाने के लिए वो, ठीक है, एग्जैक्टली। उसके बाद क्या है कि अभी क्या हुआ कि उसको नहीं पता है जो स्मोक डिटेक्टर लगा है कि ये ओरिजिनल आग है या नकली आग है। जैसे सपोज आप कोई पिज्जा पार्टी कर रहे हो, आपने सिजलर्स मंगा लिए, सिजलर्स मंगाए, आपने 3-4 आप पार्टी कर रहे हैं, स्मोक हुआ, स्मोक डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया और उसने अलार्म बजा दिया। तो सिस्टम अपनी जगह काम करेगा क्योंकि सिस्टम को उसकी तरीके से बनाएगा, लेकिन सिस्टम को ये नहीं मालूम है कि ये सिजलर से धुआं निकल रहा है या आग लग रही है उससे धुआं निकल रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो डिटेक्ट करा और उसने अपना काम किया। फिर आप क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, कंट्रोल सिस्टम में फोन करते हैं, भाई सब कुछ ठीक है, हम पार्टी कर रहे हैं और यहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है, तो वो शांत हो जाता है, अलार्म को बंद कर देता है। उसी तरीके से अब हमारा बॉडी मैकेनिज्म अगर हम कंपेयर करें तो वो कैसे काम करता है, जो आपका एमेगडाला है उसके पास लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है या लाइफ सिचुएशन है उसको नहीं मालूम। वो जैसे स्मोक डिटेक्टर धुएं को भांपता है उसी तरीके से हमारा एमेगडाला खतरे को भांपता है।
वो बड़ा खतरा भी हो सकता है, जीवन का भी खतरा हो सकता है, या छोटा खतरा भी हो सकता है कि भाई बॉस ने डेडलाइन दे दिया और मेरे को 2 दिन में काम करना है और आपने 1 दिन काम नहीं करा, समय कम हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने चालू हो जाएंगे बॉडी में। जैसे कि आग बुझाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम बिल्डिंग में होता है, उसी तरीके से एमिग्डाला खतरा को भांपता है, अलार्म देता है और आपका बॉडी मैकेनिज्म, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं आपको एड्रिनलिन और कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, और अगर उसको सही कमांड नहीं दिया गया कि भाई ये नकली खतरा है, तो वो आपकी बॉडी में स्ट्रेस जनरेट करते हैं। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म बिफोर द बॉडी दैट व्हाट आर द स्ट्रेस हार्मोन्स एंड हाउ इट इज। अब होता क्या है, स्ट्रेस हार्मोन्स तो आ गए, लेकिन अगर आप उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं तो वो आपके बॉडी में रहेंगे, और बॉडी में रहेंगे तो आपका सिस्टम गड़बड़ाएगा, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ेगी आपको बॉडी फंक्शंस में प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फोबिया, डर, ये सारी चीजें आपके लाइफ में आएंगी। मैं छोटा सा एग्जांपल एक देना चाहूंगा कि सपोज छोटा मोटा स्ट्रेस तो ठीक होता है, ये बोतल है, मैंने इसको उठा के ऐसे पकड़ा, तो यहाँ पे छोटा सा मेरे यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, इट इज ओके। काम करने के लिए थोड़ा स्ट्रेस तो चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा, थोड़ा सा टेंशन होना चाहिए ना कि भाई काम करना है, काम करना है। अब अगर इसको मैं ऐसे पकड़ के भी ठीक है, मैं इसको 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट आराम से पकड़ सकता हूँ, ठीक है। होता क्या है कि अगर मैं इसको 1 घंटा पकड़ के जो खड़ा रहूँगा, या 2 घंटे या 3 घंटे से पकड़ के खड़ा रहूँगा, तो कितना स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा आपने। उसी तरीके से हम छोटे छोटे खतरों को एक्शन ना लेते हैं तो वो स्ट्रेस हमारे बॉडी में जनरेट होता रहता है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। नाउ अभी मैं आऊँगा दूसरे पार्ट पे कि उस स्ट्रेस को हमको मैनेज कैसे करना है। वो माइंड टूल कौन से हैं कि हमारे पास ऐसा कोई टूल होना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। मकसानी जी केवल एक काम कीजिएगा, जब 5-7 मिनट टाइम मेरा रह जाए तो बता दीजिएगा, तो सो दैट आई विल कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। तो ये कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, ये सब आते हैं, और ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये आते हैं और वो काम करते हैं। नेक्स्ट चलिए भाई, ये तो अभी मैं जो आपको टूल बताने जा रहा हूं वो है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। होता क्या है कि जो इमोशंस वो खतरे से रिलेटेड हमारे बॉडी में रह जाते हैं और वो निकल नहीं पाते हैं, तो वही स्ट्रेस का काम करते हैं और हमारे बॉडी में वो स्टक अप हो जाते हैं। तो हमारे बॉडी के जो एनर्जी फ्लो चैनल्स हैं, अगर वो उसमें इमोशंस स्टक हो जाते हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर मैं पकड़ के ऐसे उसको खड़ा रहूंगा तो स्ट्रेस होता रहेगा, और उसी से सारी बीमारियां और सारी चीजें और सारी दिक्कतें होनी चालू होती हैं हमारे लाइफ में। ओके, सो दिस इज क्लिनिकल EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स इंक्लूड मल्टीपल फिजियोलॉजिकल मेकर्स ऑफ हेल्थ। ये प्रूफ्स है, आप लोग जाके EFT के बारे में जानेंगे। माइंड टूल है जो यूटिलाइज किया जाता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। अमेरिका में EFT क्लिनिक्स हैं, और वहां पर ऑपरेशन ले जाने से पहले डॉक्टर्स एज वेल एज पेशेंट्स को EFT क्लिनिक्स के थ्रू पास किया जाता है, और उसके बाद माना गया है कि 95% रिकवरी रेट और ऑपरेशनल रेट, सक्सेस रेट्स बढ़ जाते हैं। तो दिस इज द डाटा which has been collected। ये सारा डाटा नीचे दिया है कि कितना करने से क्या हुआ, कितना बढ़ गया लाइक दैट, वो कितना कम हुआ, ये कम हुआ, वो हुआ, वो EFT टेक्निक है। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली वो EFT टेक्निक बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग अपने लाइफ में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिटेल में जानना चाहेंगे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये EFT जो है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, तो आपके बॉडी सिस्टम में एनर्जी चैनल्स पे जो इमोशंस फंस जाते हैं तो उनको कैसे रिलीज करना है ताकि आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए और आप आराम से सारे काम कर सकें और आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ये EFT टेक्निक है, ये रोजर कैलन ने 1981 में डेवलप करी थी, रोजर कैलन ने, और अमेरिका के वो थे साइकेट्रिस्ट, उन्होंने डेवलप करी थी और उसको रिफाइन किया था। उस टाइम उस टेक्निक का नाम था TFT, थॉट फ्रीडम टेक्निक, और उसके बाद उनके एक शिष्य थे गैरी क्रेग, उन्होंने उसको रिफाइन करके EFT बनाया। अब ये EFT है क्या और उसको कैसे काम करता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैं माइक थोड़ी देर के लिए रखूंगा, प्लीज आप ध्यान यहाँ पे दे लीजिएगा कि
ये आपका जो ये जो टेक्निक है ये चाइनीज एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर और साइकोलॉजी को बेस करके बनाई गई है। तो साइकेट्रिस्ट प्लस चाइनीज एक्यूपंक्चर में वो क्या करते हैं कि एनर्जी चैनल्स में जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे पंक्चर करते हैं। तो हम लोग इसमें पंक्चर नहीं करते हैं, हम लोग वहाँ पे सिर्फ प्रेशर देते हैं, उसकी वजह से वो एनर्जी रिलीज होती है। जो आपके स्टेप इमोशंस होते हैं, स्ट्रेस है, वो रिलीज होता है। तो इसमें 8 पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा टैप करना होता है और 5 से 7 मिनट में वो आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं? फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड द कराटे चॉप पॉइंट। तो दिस पॉइंट जो कराटे जो खेलते हैं ना, तो ये पॉइंट है कराटे चॉप पॉइंट। सेकंड, बिगिनिंग ऑफ दिस, आपके यहाँ पे आईब्रो जो स्टार्ट होती है यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एंड ऑफ द आई, इस जगह। फोर्थ पॉइंट, आंख के नीचे। ये आप चार्ट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, आपको बताएगा। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे रहता है, ये जो यहाँ पे जो गड्ढा रहता है नाक के नीचे, वहाँ पे। सिक्स्थ पॉइंट या क्रीज, आपके ओठ के नीचे थोड़ी के ऊपर एक क्रीज बनी होती है। ये सेवेंथ पॉइंट, ये सबको पता है, बताओ क्या है? ऑल इज वेल पॉइंट होता है, दिस इज द दैट पॉइंट। एंड 8th पॉइंट इज अंडर योर आर्म पॉइंट। एंड 9th एंड लास्ट इज जो आपके हेड पे होता है। तो इनको करने से क्या होता है कि वैसे तो 428 चैनल्स होते हैं, अब हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूपंक्चर में वो यूज करते हैं कि वहाँ पे पिन करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है और वो आदमी ठीक हो जाता है। यहाँ पे जो उनके शिष्य थे गैरी क्रेग, उन्होंने क्या करा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे इन 9 पॉइंट्स पे टैप करेंगे तो आपका अपना सारा सिस्टम जो है स्मूथ रहेगा, कवर हो जाएगा। और जब भी किसी को टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, उससे ये 5 से 7 मिनट में निकल जाता है। और दोबारा से आए दोबारा करो, किसी भी टाइम कर सकते हो। 5 से 7 मिनट लगते हैं, सुबह कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। बॉस परेशान कर रहा है, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए निकल के चले जाओ, अपना वो टैपिंग करके आ जाओ। मैं तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं कि जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी किसी को प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करते हैं एक पैरा से। जैसे कि मेरे को टाइम का प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉब्लम है, या मेरे को किसी को दर्द है। मैं यहाँ पे एक डेमो ही कर देता हूँ। मैं कोई भी सज्जन अगर आना चाहेगा, उसको जिसको कुछ दर्द है या कुछ स्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ वो नहीं है, मैं उसको यहाँ पे कराऊंगा तो ही में ऑब्जर्व दैट थिंग। अगर कोई आना चाहे तो यहाँ पे आ जाइए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रॉब्लम है कि मेरे को प्रॉब्लम है कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ चीज़ों के लिए, तो उसमें एक ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, इवन दो, बोलते हुए करना है, इवन दो आई हैव टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम बट आई कंप्लीटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने एम.ए. गलेडा को वो साइन दे रहा हूँ कि जो भी मुझे स्ट्रेस या प्रॉब्लम है वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो छोटी प्रॉब्लम है, वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, उसको काम डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। 3 बार इसको रिपीट करते हैं, इवन दो आई हैव टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम बट आई कंप्लीटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में आप बोल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टेटमेंट 3 बार बोलते हैं, इवन दो आई हैव टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बट आई कंप्लीटली एंड डीपली लव एंड रेस्पेक्ट माई सेल्फ, ठीक है। ये क्या है, इतना बड़ा सेशन ये नहीं है, सिर्फ 20-25 मिनट में कंप्लीट करना है। कभी मकसाने जी आप कभी टाइम देंगे तो बड़ा सेशन करेंगे और डिटेल में बताएंगे। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं और साइंटिफिकली प्रूव है। ये रिवर्सल, साइको रिवर्सल इसको बोलते हैं, जो उस टाइम आपकी साइकोलॉजी है उससे वो रिवर्स हो जाती है और बाद में उसको चेक कर लेते हैं कि रिवर्स हुई कि नहीं। उसके बाद फिर अपने यहाँ टैपिंग करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे करते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे को टाइम जो भी आपके मन में आए आपको बोलते जाना और टैप करते जाना उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि आपका माइंड ऐसा है वो सारे जितने भी इमोशंस है सारी चीज़ बाहर निकाल के लाएगा। और आप आँख बंद के करके सकते हैं, अकेले बैठ के कर सकते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। मेरे को टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें टाइम से खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया आ जाता है, कहीं ना कहीं से जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ऑफिस देखना है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, और मेरा ये शौक है ये माइंड पावर, इसको जाके लोगों को भला करने के लिए आगे जाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, कैसे मैनेज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो सकता है, हो जाएगा। कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये होना ही है।
मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऊपर से सहायता मिलेगी, ये अच्छा हो जाएगा। कब तक होगा पता नहीं, लेकिन ये होना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, कोशिश करते रहते हैं, चलो हो जाएगा। अब आप लोग इसको कोरिलेट करिए, मैंने एक राउंड कर दिया, तो एक बार में धीरे धीरे, बहुत तेज नहीं करना है, नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम चालू हो सकती है। धीरे धीरे उन पॉइंट्स पे करना है, टैप करके वो इमोशंस, क्योंकि मैं बोल रहा था, मैं रट के नहीं आया था, जो भी मेरे माइंड से वो इमोशंस आ रहे थे, मेरे टाइम मैनेजमेंट रिलेशनशिप प्रॉब्लम जो स्ट्रेस था वो रिलीज हो रहा था। आपका जो भी स्ट्रेस हो, मैंने आप लोगों को बुलाया, कोई तैयार नहीं है अपना स्ट्रेस यहाँ पे निकालने के लिए, एनी हाउ दैट इज डिफरेंट थिंग, नथिंग टू वरी, आप बाद में भी सिंपल कर सकते हैं। तो ये आपको ये टेक्निक करनी है और सीखना है। अब मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप अपने मन में अंदर से सोचिए, बोलिए मत, एक बार ये राउंड कीजिए, फिर थोड़ा सा फिर मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, उसके बाद एक छोटा सा मैं डेमो करेंगे और फिर हम अपना सेशन को खत्म कर देंगे। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया? जिन लोगों के समझ में नहीं आया, मेरे संपर्क के लिए मैंने एक पीछे एक हैंड आउट रखा है, आप लोग ले लीजिए, बाद में मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। आप देखिए 85% ऑफ आवर डिजीज आर साइकोसोमेटिक डिजीज, जो स्ट्रेस से हो रही है। इसलिए ये माइंड पावर टूल सबसे बड़ा टूल है, जो हमारे 16-17 टूल होते हैं, इसको मैं आम लोगों को बताता हूँ ताकि उनकी ज़िंदगी में फ़र्क आए। ठीक है, आप एक बार कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर मैं 2-3 मिनट और लूँगे और फिर मैं अपने सेशन को खत्म करूँगा। तो चालू कीजिए मेरे साथ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए, 3 बार मनी मन में बोलिए कि यहाँ पे कराटे चॉप लेफ्ट या राइट इधर से भी कर सकते हैं, आप दोनों ऐसे भी कर सकते हैं 2 बार, लेकिन एक मैं 2 उंगली से करता हूँ यहाँ पे, और ये आप 2 बार करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे। देखने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन जो चीज़ें अजीब होती है ना, वही हमको ऊपर ले जाती है। एनीहाउ, तो आप करिए, एक राउंड आप कीजिए, फिर उसके बाद हम डेमो करेंगे लास्ट और खत्म करेंगे। ओके, जो भी आपकी समस्या है आप अपने मन में दोहराएं, आँख बंद क्या करें, जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको निकालें, जो भी आपको स्ट्रेस है। साथ में वही कमेंट बोलना है, हिंदी में बोलना है। हालांकि मुझे ये परेशानी है, मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, कैसे होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप पे विश्वास करता हूँ। सेकंड पॉइंट, आईब्रो पॉइंट, एंड ऑफ द आई पॉइंट, आंख के नीचे पॉइंट, नाक के नीचे, थोड़ी के ऊपर, ऑल इज वेल। ये कॉलर बोन के नीचे होता है, 3 उंगली नीचे, ऑल इज वेल। और ये आर्म पिट से इतना 8 उंगली नीचे इस जगह होता है, और उसके बाद एक कोई भी सज्जन में जरा उस पर करके देखो, उस पर थोड़ा सा असर होगा, बस 2-3 मिनट ही लूँगा। मैं करता हूँ, सपोज आपको ही करता हूँ, ठीक है, मैं आपको पॉइंट करता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम सोचते सोचते रहिए, मन में बोलते रहिए, क्योंकि सबके सामने कोई बोलता नहीं अपनी प्रॉब्लम, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मैं देसी वो बताऊं, जब भी आप बार्बर के यहाँ बैठे होते हो, जब आपको यहाँ पे टैप करता है, तो हाउ यू स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल, रिलैक्स। तो दिस इज ऑल साइंस, दिस इज ऑल साइंस। तो आपके बिलीफ सिस्टम को, माइंड पावर में कितनी पावर है, आपके बिलीफ सिस्टम को यहाँ पे चेक करने के लिए, बिलीफ को कि भाई बिलीफ होता है। मैं एक लास्ट डेमो कर रहा हूँ, फिर ये मेरा सेशन को खत्म कर दूंगा। आप मेरा वो लेना चाहें हैंड आउट ले लीजिएगा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको मिल जाएगी, फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो
मैं यहाँ पे 5 वॉलेंटियर चाहिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं किसी को गायब नहीं करने वाला हूँ, मैं जादू नहीं करता हूँ, केवल माइंड पावर टेक्निक करता हूँ। जल्दी से आ जाइए 5 लोग यहाँ पे वॉलेंटियर्स, तो वो डेमो को हम फिनिश करते हैं। अफसाने जी जल्दी बुलाइए अपने आदमियों को, 5 लोगों को फटाफट जल्दी जल्दी आइए, 5 लोग आ जाइए। You want to become a king? Okay. So he wants to become a king. आप लोग बढ़ जाओ, आप लोग डिसाइड करते रहेंगे वो राजा बन जाए। तो ठीक है, राजा को उसका सिंहासन दे दिया जाए। फटाफट आइए राजा जी, आप इधर बैठिए। नहीं गायब नहीं करता हूँ, ये राजा नहीं है भैया, ये माइंड पावर है। आगे जब सीखोगे तो जो भी आपका लक्ष्य होगा जिंदगी में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इधर आइए, आप 2 लोग पीछे आइए, आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप इधर आइए। ठीक है, तो अभी हम एक एक्सरसाइज करने वाले हैं डेमो कि माइंड पावर से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये राजा जी को उनकी प्रजा जो है 2 उंगलियों को उठाई, डरने का नहीं है, कोई गिरने का नहीं। और आप लोगों को भी बोल रहा हूँ कैसे करना है, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो सोचते रहना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, हो जाएगा। ठीक है, आर यू रेडी? आपको इस तरीके से 2 उंगली अपनी करनी है। ठीक है, लाइक दैट, स्ट्रॉन्ग। आपको कुछ नहीं करना है, आप आ जाओ, आपको आराम से बैठना है, मैं कैसे बैठना है। ठीक है, इस तरीके से आपको उंगली ऐसे करनी है और कैसे उठाना है आपको टाइट कीजिए, उंगली में लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके, ठीक है। और ऐसे करके आपको यहाँ पे इनको रखना है, आपको उधर से ऐसे रखना है, पोजीशन रखिए। और आपको क्या है कि आर्म पे थोड़ा सा आपको लिए आर्म पे ऐसे रखना है, आप नीचे नीचे झुकते उनके ऐसे लगाइए। ठीक है, ऐसे लगा दीजिए। तो अपना राजा बहुत लाइट वेट कर सर, राजा वही तैयार था और कोई राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में चेंज कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं सर। ठीक है, लाइट वेट राजा नहीं है। ओके, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा 1 2 3 और उंगली टाइट रखनी है और चारों को एक साथ, और आपको आगे से बहुत ज्यादा नहीं उठाना, पीछे नहीं गिरना चाहिए और आपको संभालना है। और जब ये हवा में जाए तो वापस धीरे से नीचे लाना है, नहीं कि राजा को छोड़ दो तो गिर जाएगा। ठीक है, लाइक रेडी? आप लोग तैयार है? अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए, लगा लिए? यस, ओके। तो मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलूंगा 1 2 3, 3 पे इनको लिफ्ट करना है राजा को। ठीक है, रेडी? लिसन, 1 2 3, लिफ्ट कीजिए इसको, कीजिए 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 कीजिए, करो 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 करो। अभी और कोई जो सबसे हैवी राजा हो वो इधर आ जाए। एक मिनट, देवराज सोच के रखा आपने लाइट वेट रखा है, सर मैंने नहीं रखा, उन लोगों ने डिसाइड किया। अब अगर वही प्रजा रखना है या प्रजा भी चेंज कर दें, राजा वही ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी आपको मैंने बता दिया राजा चेंज हो गया। ठीक है सर, फिर उठाएंगे, आप वही पोजीशन लीजिए, अपनी पोजीशन लीजिए। सिर्फ जैसे मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में रखना है, अपना दिमाग लगाने का नहीं है। जैसे ही मैं बोलूँ 3, आपको इनको लिफ्ट करना है। ओके, रेडी? ओके, 1 2 3, कीजिए लिफ्ट कीजिए, यार उठाएंगे, उठाओ उठाओ। और कोई हैवी राजा? तो इसी के साथ मेरा ये प्रोग्राम छोटा सा जो भी आपको मैं बता पाया, ये डेमो इसलिए था कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ डाल दी जाए, क्योंकि मैं इनको कमांड दे रहा था तो इन्होंने एग्जैक्टली फॉलो किया और वो काम हो गया। कितना वेट होगा सर आपका राजा जी? करीब 85-90 होगा? 109? आर यू जोकिंग सर? इट्स ए वेरी हैवी टेस्टिमोनियल फॉर मी। आप मेरे को टेस्टिमोनियल दीजिए कि मेरा वेट, क्योंकि आज तक मैं 95 से ऊपर नहीं उठाया हूँ। दिस इज वेरी गुड। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।